उधर घर में एलिसन बहुत अकेली थी। वो एक किताब पढ़ रही थी। अचानक से लाइट चली जाती है। जब वो नीचे लाइट ठीक करने जाती है तो इसे अपने डैड का साया नज़र आता है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से लाइट ऑन कर देती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर ये जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है। इसको सही सलामत देखकर वो सुकून का सांस लेती है और फिर वो सोने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एलिसन की आंख खुलती है तो वो महसूस करती है कि वो अभी भी सेरिब्रल पैरालिसिस में है। इस वक्त उसको वॉकी टॉकी पर अपने बेटे की रोने की आवाज़ आती है, जिसमें कोई कह रहा था कि वो इसके बेटे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड कॉल कर ये सब बताती है तो रिचर्ड उससे कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि तुम्हें रात को डरावने सपने आते हैं। तुम रिलैक्स रहो और खाना खाकर दवाई पी के सो जाओ। रिचर्ड अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ था। इधर रात को एलिसन को अपने ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आती है और वो ये कमरा था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब यहाँ पर कुछ ज़रूर था। इसको वहाँ से एक पुरानी टेप मिलती है जिसमें इसके डैड ने कुछ रिकॉर्ड किया था। एलिसन इसे लगाकर देखने लगती है, जिसमें वो अपने मॉम और डैड को एक साथ पिकनिक मनाने देखती है। इसके साथ वो अपनी मॉम की वीडियो देखती है जिसमें इसकी मॉम अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। इसके डैड प्रीस्ट को बुलवाया था। ये सब देखकर एलिसन को समझ नहीं आ रहा था इसकी ये अम्मी क्या कर रही है, क्योंकि आज तक इसके डैड ने इसे कुछ भी नहीं बताया था। फिर एलिसन इस प्रीस्ट का पता लगाती है जिसको इसने वीडियो में देखा था। वो इस प्रीस्ट से मिलने जाती है। प्रीस्ट से पूछती है कि तुम कौन हो। एलिसन बताती है कि आज से कुछ साल पहले मेरे डैड ने तुमसे मदद मांगी थी। मैं इनकी बेटी हूँ। आखिर मुझे जानना है कि आखिर मेरी मॉम को क्या हुआ था, वो क्यों अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। तो प्रीस्ट कहता है कि सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ना कुछ बता सकता हूँ। एलिसन कहती है मुझे इस घर में किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन प्रीस्ट इसकी नहीं सुनता और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर प्रीस्ट इसी दिन एलिसन के घर आता है तो एलिसन पूछती है कि मेरा अभी भी यही सवाल है कि मेरी मॉम को क्या हुआ था। प्रीस्ट कहता है कि तुम्हारी मॉम के ऊपर एक बुरा साया था जिसने तुम्हारी मॉम को अपने काबू में कर लिया था। तुम्हारे डैड ने तुम्हें इसलिए किसी और को दे दिया था कि ताकि तुम महफूज रहो। तुम्हारी मॉम के ऊपर जो साया था वो इतना खतरनाक था कि इस पर कोई भी मंत्र, कोई भी जादू असर नहीं कर रहा था, इसलिए इनका गला काट के हमें तुम्हारी मॉम को मारना पड़ा। इसके बाद तुम्हारे डैड को ऐसा लगा जैसे वो साया चला गया है, लेकिन वो इसी घर में मौजूद थी। ये सुनकर एलिसन बहुत डर गई थी। एलिसन प्रीस्ट को बताती है कि जब वो सेरिब्रल पैरालिसिस में होती है तो इसको कोई नज़र आता है। प्रीस्ट कहता है कि ये तुम्हारा कोई वहम नहीं, तुम्हें वो साया नज़र आता है, क्योंकि वो अभी भी इसी घर में मौजूद है। वो इस घर से जाना नहीं चाहती। एलिसन प्रीस्ट को कहती है कि आखिर इसे हमसे क्या चाहिए। प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारे नाना की शादी के फ़ौरन बाद ही उनकी वाइफ गुम हो गई थी। फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली जिससे इनको 2 बच्चे हुए। फिर उसमें से तुम्हारी मॉम ही बची थी, दूसरी इनकी बहन थी। इनको वो आत्मा अपने साथ ले गई थी। वो आत्मा कोई और नहीं, तुम्हारी पहली नानी है जो अपने बच्चे को लेने आती है। प्रीस्ट किसके बच्चे की बात कर रहा था ये हमें आगे कहानी के पता चलेगा। एलिसन को तभी प्रीस्ट के पीछे एक आत्मा नज़र आती है जिसे वो देखकर डर जाती है। एलिसन प्रीस्ट से पूछती है कि इस आत्मा को यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो प्रीस्ट कहता है कि इसके लिए हमें इसकी सारी चीज़ों को जलाना होगा। इससे जुड़ी हर